ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का लेक्चर नंबर 2 स्टैक्स। अब स्टैक क्या होता है? बेसिकली स्टैक इज़ अ लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट द सेम एंड। इट्स मीन डैट कि हम जो इंसर्शन करते हैं या डिलीटेशन करते हैं स्टैक के अंदर हम सेम एंड से ही करते हैं। इसका मकसद बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इसको नॉर्मली समझना चाहें कि हम स्टैक्स के बेसिकली अंदर कैसे इंसर्शन डिलीटेशन सेम एंड से करते हैं, तो सपोज दिस इज़ कॉल्ड अ ग्लास जार, ठीक है मेरे पास, और इसके अंदर हम कोई भी चीज़ एक बॉल डाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बॉल डालेंगे ये बॉल नंबर 1 यहाँ प्लेस होगी, ठीक है, इंसर्शन हुई। फिर अगर हम बॉल डाल रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगी बॉल नंबर 2, ठीक है। तो मेरे पास बॉल नंबर 1 आ गई थी, उसके बाद मेरे पास बॉल नंबर 2 आई, ठीक है। और जब हम इसको वापस निकालना चाहेंगे तो हम इसी एंड से निकालेंगे, ठीक है, और ऐड भी करना चाहें तो हम इसी एंड से ऐड करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड माई इंसर्शन एंड डिलीशन एट द सेम एंड, ठीक है। दिस एंड इज कॉल्ड टॉप, और जो ये एंड होगा हमारे पास जिससे हम इंसर्ट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे तो वी कॉल देम अ टॉप, ठीक है। एंड अदर एंड इज कॉल्ड अ बॉटम, और ये मेरे पास क्या होगा एंड जो कहलाएगा वो कहलाएगा बॉटम। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले हमने आखिर में जो इन किया उसको हम पहले ही वापस बाहर निकालेंगे। सबसे आसान मिसाल अगर हम इसकी देखें, स्टैक ऑफ प्लेट्स, जो हमारे पास जो एक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, ठीक है, जो हम पहली प्लेट रखते हैं, फिर दूसरी रखते हैं, फिर तीसरी रखते हैं, जो हम लास्ट में रखते हैं उसे सबसे पहले उठाते हैं। तो ये आपके पास एक इस तरह भी एग्जांपल बन सकती है, बुक्स हैं जो हम एक दूसरे के ऊपर बुक्सें रखते हैं और बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड अ स्टैक। अब इंसर्शन एंड डिलीशन ऑन स्टैक, हम जब इंसर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तो विद द हेल्प ऑफ पुश, एंड जब भी हमको डिलीट करते हैं किसी भी चीज़ तो विद द हेल्प ऑफ पॉप। तो ये आपके पास दो तरह के सिनेरियो होंगे, पुश एंड पॉप का। जब भी कोई चीज़ मैं इंसर्ट करना चाहूँगा मैं कहूँगा पुश और पुश फंक्शन यूज़ करूँगा, और जब भी मैं किसी चीज़ को डिलीट करना चाहूँगा तो पॉप फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। अब स्टैक एप्लीकेशंस क्या होती हैं? तो स्टैक एप्लीकेशन बेसिकली आपके वेब ब्राउज़र के जो बैक बटन्स होते हैं उनके अंदर अप्लाई होती हैं। इन सपोज आपने गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च की है, ठीक है, और आपके पास एक साइट ओपन होगी। आपने सबसे पहले एक पहली जो साइट हमारे पास आई थी आपने उस पर विजिट किया, उसका होम पेज आ गया, ठीक है, उसका कोई भी होम पेज बना हुआ आ गया। इन सपोज दिस इज कॉल्ड माई होम पेज। उसके ऊपर उसके बाद आप अबाउट अस पेज पे गए, ठीक है, अबाउट अस पेज पे गए, ठीक है। अब उसके बाद आप डिफरेंट सिनेरियो, तो वापस अगर आपने इस पेज पे जाना होगा, इस सर्च वाले पेज पे, तो आपको सबसे पहले बैक बटन पुश करना होगा। तो आपके पास क्या होगा, फिर आप बैक वाले बटन पे आओगे, फिर बैक अप पेज पे आओगे, फिर बैक बटन पुश करना होगा, फिर बैक पेज पे आओगे, फिर बैक बटन पुश करना होगा, फिर बैक पेज पे आओगे। इट्स मीन बैट ये पहले इन हुआ था, ये दूसरे नंबर पे इन हुआ था, ये तीसरे नंबर पे इन हुआ, तो तीसरे नंबर वाला इन पहले एग्जिट हुआ, फिर दूसरे नंबर वाला इन पहले फिर एग्जिट हुआ, फिर पहले नंबर वाला इन एग्जिट हुआ। तो होप सो आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि बैक बटन कैसे काम कर रहा होता है। अनडू फंक्शन भी आपके पास सेम ही है। सपोज अगर आपने लिख दिया, सपोज मैं कहता हूँ कंट्रोल जी, ठीक है, और कंट्रोल एक्स, सपोज हम कोई भी चीज़ लिख देते होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में, जो हमारे पास स्लाइड्स खुली हैं इनके अंदर भी, तो हम क्या करते हैं अनडू। अनडू से क्या होता है, वो चीज़ आपके पास जो प्रीवियस एक्शन होता है, प्रीवियस आपके पास राइटिंग होती है उसके ऊपर मूव कर जाती है। अनडू का भी बटन जो है वो आपके पास स्टैक के ऊपर ही काम कर रहा होता है, ठीक है। अब रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे इसी में भी हेल्पफुल होता है। सेविंग लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, व्हेन वन फंक्शन कॉल अनदर, हम लोकल वेरिएबल्स को सेव करने के लिए भी यूज़ करते हैं स्टैक को। ऑपरेशन ऑन स्टैक, स्टैक के ऊपर किस तरह के ऑपरेशन होते हैं? क्रिएटिंग अ स्टैक, चेक स्टैक इधर एम्प्टी और फुल, हम स्टैक को चेक करते हैं एम्प्टी है या फुल है। इंसर्शन इंसर्ट करते हैं पुश के जरिए, डिलीट करते हैं पॉप के जरिए। एक्सेस द टॉप एलिमेंट, क्योंकि हमेशा हमें याद है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि दिस इज कॉल्ड अवर टॉप। जो भी हम चीज़ इंसर्ट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन क्या होती है आपके पास टॉप से ही की जाती है, ठीक है। डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ स्टैक, और दिस इज कॉल्ड अ पुश एंड पॉप फंक्शन। प्राइमरी ऑपरेशन आपके पास होगा पुश एंड पॉप का। पुश क्या होता है, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। हम कोई भी एलिमेंट अगर करेंगे तो ये मेरे पास टॉप होगा, क्योंकि इट्स एन एम्प्टी स्टैक, तो ये मेरे पास टॉप कहलाएगा। अगेन हमने टॉप पे ए पुट किया, तो जब उसके बाद हमारा टॉप इसके ऊपर ये हो गया, ठीक है, जो हमारे पास खाली जगह बची, हमने फिर बी पुट किया, तो दिस इज कॉल्ड अवर न्यू टॉप, ठीक है। और अगर हमने इसको रिमूव किया, पॉप किया, तो हमारे पास अगेन टॉप फ्लिप्ट होकर ए पे आ जाएगा। फिर हमारे पास अगर इसको रिमूव करते हैं अगेन टॉप इस जगह पे आ जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ पुश एंड पॉप, ठीक है। तो ये स्टैक के अंदर यूज होता है। अब स्टैक रिलेटेड टर्म्स हमारे पास किस किस तरह की आ जाएंगी? अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। पॉइंटर क्या होता है, आपके पास जो लोकेशन होती है, ये लोकेशन है ना, टॉप इज अ लोकेशन, ठीक है, वी कॉल देम अ पॉइंटर, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म की हमारे पास लोकेशन शो कर रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे टॉप,
क्योंकि हमारे पास लोकेशन शो कर रहा होगा। स्टैक अंडरफ्लो क्या होगा आपके पास, व्हेन द स्टैक इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है, जब आपके पास कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर मौजूद नहीं होगा तो वी कॉल देम अ स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। द स्टेटस ऑफ द स्टैक नोन एज स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो क्या होगा कि हमारे पास जब स्टैक हमारा, ये देखिए सपोज हमारे पास स्टैक है, ये भी हमारे पास फुल हो गया, अब इसके बाद उसके अंदर कोई और स्टैक इंसर्ट करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है तो हम क्या कह देंगे, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। जिस तरह आपकी पानी का टैंक है तो पानी के टैंक के अंदर जब पानी फुल हो चुका होता है, जब पानी गिरने लग पड़ता है तो हम कहते हैं ये ओवरफ्लो हो गया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है। इसको समझने के लिए बेसिकली यही आपके पास एक तरीका है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक हमारे पास क्या होती है, तो दो तरह की इंप्लीमेंटेशन होती है, एक होती है स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और एक होती है डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। अब स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन बेसिकली हम एरेज को यूज करेंगे जो फिक्स साइज एरेज होगा, और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन हम अपनी लिंक लिस्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि सपोज स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, स्टैक आर फिक्स्ड एंड इंप्लीमेंट एज एरे, इट्स आल्सो इन्फेक्टेड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी इनसुफिशिएंट, सॉरी, ठीक है, इनसुफिशिएंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। इट्स मीन दैट कि जब हम एरे के अंदर कोई चीज़, क्योंकि फिक्स साइज है, जब हम कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे, अगर एरे हमारे पास फुल हो गया तो ये हमारे पास इनसफिशिएंट आपके पास एक एरर क्रिएट कर देगा क्योंकि इसके अंदर और मेमोरी मौजूद नहीं है। बट लिंक लिस्ट क्या होती है, ग्रो इन साइज होती है, इसका साइज बढ़ सकता है, हमें जितनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए उतनी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और हम जिसको डिलीट करेंगे तो वो लिंक लिस्ट जो न्यू क्रिएट हुई थी वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। तो इट्स मीन डैट कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो फुल नहीं होती, जितनी लिंक लिस्ट हमें बढ़ा सकते हैं हम उसको और भी लिंक लिस्टें ऐड कर सकते हैं। इट्स मीन डैट कि हम अपने लिंक्स क्रिएट करते हैं। स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन देख लें, हमारे पास एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस सेल इन एरे, ये हमारे पास एक मौजूद है। न्यू एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ऑन द टॉप, हम टॉप से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड अवर लास्ट एलिमेंट, और ये हमारे पास क्या होगा एरे के अंदर एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स। अब स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन में आपके पास एक फिगर मौजूद है, प्रॉब्लम विद द इंप्लीमेंटेशन, एवरी पुश एंड पॉप रिक्वायर मूव द एंटायर एरे, क्योंकि हम एंटायर एरे ट्रांसफर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं तो हमें एंटायर एरे के अंदर पुश एंड पॉप करते हुए मूव करना पड़ता है ईच एंड एवरी। देखिए हमारे पास ये नंबर 1 मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास नंबर 2 हमारा दूसरा एलिमेंट, फिर ये नंबर 1 देखें पूरे एरे के अंदर रोटेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम बोतल की मिसाल ले रहे थे तो बोतल के अंदर हमारे पास ये भी एंड उसका कवर हो रहा था, ये भी एंड कवर हो रहा था, ये भी एंड कवर हो रहा था। दैट्स वाई पुश एंड पॉप ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमें एंटायर एरे के अंदर मूव करना पड़ रहा है। तो बेसिकली इस इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये भी आएगा। अब बेटर इंप्लीमेंटेशन, एंकर द बॉटम ऑफ द स्टैक एट द बॉटम ऑफ द एरे, लेट द स्टैक ग्रो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एरे। तो ये हमारे पास बेटर इंप्लीमेंटेशन होगी। टॉप इंडिकेट द करंट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्टैक एलिमेंट, तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड अ बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एरे, ठीक है, और दिस इज द थिंग्स। तो नॉर्मली दीज आर द कोड्स विच वी अप्लाई इन C++ टू ऐड आवर एरे, ठीक है, और इन स्टैक सिंपली। तो दीज आर द कोड्स। अब इसी तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शन आ जाएंगे जिनको हम यूज़ करके अपने एरेज को हम स्टोर करेंगे। तो हम एक एक फंक्शन भी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के सिर्फ इतना ही है, बहुत शुक्रिया, और होप सो आपको स्टैक का टॉपिक फुल कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक के लिए वेट करें क्यू के लिए। बहुत शुक्रिया।